हाथ जोड़ने में तो कोई बुरी बात नहीं है। देश में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन हम हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज के दिन जो देश में और हम अपने प्रदेश में भी देखें जो स्थिति पैदा हो गई, गरीब आदमी कुछ करने वाला नहीं है, किसान की मजदूर, यहाँ तक कि जो पहले कहते थे कि शहर में लोग बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन आज के दिन शहरों की भी बदहाली हो चुकी है। मिडिल क्लास भी पूरी तरह से ग्रस्त है, जो सैलरी क्लास होती है, जिसकी आमदनी सीमित होती है, चाहे वो कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार से जो नौकरी पेशा करते हैं, हर एक को इस महंगाई की मार से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे नौजवान युवक युवतियाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मेहनत उनके माँ बाप करते हैं, लेकिन नौकरियाँ मिल रही हैं, नौकरियों के नाम पर पढ़ने मिलने की बात कह दी जाती है। जाने कितने 2 करोड़ कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियाँ देंगे, आज वो नारा भी जुमला बनकर रह गया। 15 लाख का जुमला तो बहुत पुराना हो चुका है। किसी भी नागरिक के हाथ में कोई भी इन्होंने सुविधा नहीं दी है आज के दिन। और हरियाणा में हम देखें, अभी हम देख रहे हैं चारों फसल का जो बुरा हाल हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार को फौरी रूप से कुछ ना कुछ कर देना चाहिए ताकि हमारे किसानों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये ऐसी बातें होती हैं जो केवल एक संवेदनशील सरकार ही कर सकती है, लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की केंद्र सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है, ये इतनी संवेदनहीन सरकार है कि एक बार नहीं इनके कार्यकाल में जितनी आपदाएं आई, लेकिन इन्होंने कभी भी आम नागरिक की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की कभी पूछ नहीं की। आज सभी पर सड़क पर आ गए। हमारे साथी ने भी यहाँ तक जो जाता है प्रदर्शन करना चाहता है लोकतंत्र में, वो प्रदर्शन करने का उसको अधिकार है, चाहे सरपंच है, चाहे कोई भी वर्ग है, लेकिन उनको केवल लाठियाँ जो विरोधी पक्ष है तंज कसता है कि कांग्रेस तो खुद ही कौम में विभाजित है, वो खुद ही नेता से हाथ नहीं मिलाते, एक नेता दूसरे के मंच पर नहीं चढ़ता तो वो दूसरों के हाथ मिलाने कहाँ निकले। बात यह है कि कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ी है और लोगों की आवाज़ बनती है। कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जिसमें एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं और सब कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जो ये गुटबाजी है वो जग जाहिर है। अभी शैलजा जी, अभी उदय भान जी यहाँ आए थे और पोस्टर होर्डिंग हम भी देख रहे हैं, उदय भान जी नहीं है और आप और हुड्डा जी का जिस प्रकार आया, जिस प्रकार प्रचार किया जाता है कि फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वहाँ इस प्रकार जो कांग्रेस, जिस प्रकार आप सभी नेताओं की आप बात कर रहे हैं, कैसे आप इसका दावा करते हैं कि एकजुट? देखिए, हम लोग तो, मैं अपनी बात तो जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करने में ना हमने कभी कोई कसर छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। और मैं दावा ये भी कर सकती हूँ, हमारा इतिहास हमने तो कभी कांग्रेस एक दिन के लिए छोड़ी नहीं, कभी हमने कांग्रेस के अलावा कहीं और देखा नहीं, तो हमारे ऊपर तो ये सवाल कभी उठ ही नहीं सकता। तो कौन है? तो देखो, तरह पार्टी पड़ी है, इसमें बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन निष्ठा हमें कांग्रेस पार्टी के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, नेतृत्व के प्रति, विचारधारा के प्रति हमने अपनी निष्ठा रखनी चाहिए और रखेंगे, तभी मजबूत होगी कांग्रेस भी और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और हरियाणा की आवाज़ भी हम तभी बन सकते हैं क्योंकि हरियाणा के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं हमसे, कांग्रेस के लोगों से। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ना कि अपने आप को मजबूत करें। बहन जी, जब भी नेताओं का आना होता है, जिस प्रकार बातों पर हम बात कर रहे हैं, एक विधानसभा में एक ही टिकट मिलनी है, एक पार्टी की एक ही टिकट होती है, नेता आते हैं अलग अलग तरह के, अपने ढंग से अलग टिकट दे जाते हैं, ये टिकटों का फैसला कैसे होगा? ये टिकटों का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है और हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक हमारी पार्टी का पूरे पैनल जाता है और वहाँ पर फैसला होता है और हमारा नेतृत्व अपने ढंग से देखता है कि कौन काम कर रहा है, कौन कांग्रेस के प्रति निष्ठा रख रहा है, सारी बातें देखते हैं। योद्धा में आए थे अभी प्रदेश अध्यक्ष आपके, टिकट का दे गए, टिकट आए। अब टिकट देखो, मैं तो दे नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैं अधिकृत हूँ,
और कोई भी अधिकृत नहीं होता, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। और अगर जो ये कर रहा है ये असंवैधानिक बात है। कोई टिकट अपनी ओर से नहीं बांट सकता। आज के दिन मैं कहूँ कि मैं किसी को भी टिकट दे दूँ, कैसे हो सकता है? ये तो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, और जो कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को समझता है वही ये बात इस हिसाब से पूरे कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं। अपनी बात तो कोई भी कर सकता है। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है कुमारी शैलजा, बड़ा चेहरा है कुमारी शैलजा। चौधरी दलबीर सिंह से लगाएं या आपसे लगाएं, बड़ा तजुर्बा आपके पास है। ये रह कर ये बात उठी, आपने भी क्लियर किया कि हमने कभी पार्टी को नहीं छोड़ा है। जो तो वो लोग कौन हैं जहाँ पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पार्टी को बांटने का काम करते हैं? क्योंकि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव में जोड़ने का काम भी आपके दिन में। बिल्कुल, हमारा सबका काम है कि हम एक दूसरे को जोड़ें। और कांग्रेस पार्टी के कुंबे को देखो बड़ा किया जाता है, लोग आते हैं कांग्रेस पार्टी में, हम उनका स्वागत करते हैं। इजाफा भी होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि कांग्रेस पार्टी को सभी लोग मजबूत कर रहे हैं या केवल कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा। कलाई क्षेत्र में मैडम गांधी को हुड्डा का नजदीकी और अनीता दूध को आपका काफी नजदीकी, तो आपका नजदीकी आप कौन सी से बताना? देखिए, मेरे नजदीकी वही सब हैं जो कांग्रेस में और राहुल गांधी में हमारे नेतृत्व में निष्ठा रखते हैं, वो मेरे नजदीकी। संगठन बहुत लंबे समय से नहीं बना है, 5 साल आप भी अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तुम्हारे, क्या कमियां रही हैं अभी तक? बहुत कमी रही है कि बहुत बड़ी कमी रही है, चाहे मेरा समय हो या कुछ। ये आज एक दिन की बात तो है नहीं, अभी भी ये कमी महसूस हम सबको होती है और इस कमी को दूर करना भी हम सबका फर्ज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जल्द ही इस कमी को हम दूर करेंगे। मैडम, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। भाजपा के कहने से नहीं, राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे? माफी मांगे तो भाजपा मांगे इस देश से, इस देश के लोगों से। जिस तरह से यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये एक लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ना कि ये एक जिस तरह की एक अघोषित इमरजेंसी यहाँ पर लगाई जाती है। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। किस बात की? राहुल गांधी जी खुद जाकर स्पीकर महोदय से उन्होंने कहा है, आग्रह किया है कि आप हमें बोलने दें और वहाँ पर मैं अपनी बात रखूंगा। और मैं समझती हूँ कि उनका एक सांसद होने के नाते कि उनका अधिकार है कि उन्हें वहाँ पर बोलने दिया जाए। लेकिन आपने पहली बार देखा होगा इतिहास में कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट आज कौन रोक रहा है? ये सत्ता पक्ष रोक रहा है। ऐसा कभी हुआ है? हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं जो विपक्ष है, और वो लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। तो लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी आज के दिन कर रही है। उद्घोष हो रहा था मंच पे, उद्घोष हुआ था मंच पे अभी आपके सामने कि कुमारी शैलजा होंगी सीएम और राहुल बनेंगे पीएम। तो रास्ता कहाँ जाना है? लोगों की भावनाएं, कई बार लोग थोड़े ज्यादा एक्साइट होके कह देते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का बनने का भी एक वो है, सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी जी बने। लेकिन जहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों की बात होती है, मंत्रियों की बात होती है, ये पद ऐसे हैं जो हमारा हाईकमांड समय पर देखते हुए फैसला करता है। दिली इच्छा क्या है? होता रहा है। कुमारी शैलजा की दिली इच्छा क्या है? तो देखो सब चलती हैं। शैलजा कुमारी की दिली इच्छा वही है जो कांग्रेस पार्टी और हमारा हाईकमांड चाहे, वही हमारी इच्छा। कांग्रेस सांसदों पर भी आरोप लगता है, अडानी का क्या? कांग्रेस पार्टी पर सांसदों पर भी ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अडानी का जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जोड़ा जा नहीं रहा। प्रमाण है, दिखाए हैं, और जो सार्वजनिक हुए हैं उन्हीं बातों को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में कहा है। और उन सारी बातों को जो वैसे सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं, उनको एक्सपंज कर दिया गया। एक ऐसी कौन सी बात राहुल जी ने या खाड़गे जी ने कही थी, कौन सी अनपार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल की थी जो उनके पूरे भाषण को उन्होंने उसमें से डिलीट कर दिया? तो ये कोई बातें नहीं है। जो जज साहिब बातें उनका जवाब दें। जो बातें उठी हैं, ये तो इनको पहले ही आगे बढ़कर कहना चाहिए था कि हम बात साफ हैं और हम इन बातों को साफ कर देंगे, हम जेपीसी बैठाएंगे। सरकार क्यों डरती है, क्यों पीछे हटती है जेपीसी बैठाने से? सवाल एक किया था जी कि हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन आपके नेता एक दूसरे के मंच को साझा नहीं करते, से हाथ जोड़ अपने हाथ पहले से मजबूत करते। ये जरूरी नहीं होता कि सभी मंचों पर साथ
कांग्रेस पार्टी के मंच पर सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मैडम ये तो यहाँ और आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजरी, सभी लोग, मैम, एक नेता ऐसी- हो, कार्यकर्ता हो, चाहे कलाई आम क्षेत्र से- जनता हो, डॉक्टर साहब बोल बोल कलाई क्षेत्र से 2 ही महिला आज तक विधानसभा में जैसे एमएलए बन पाई। तो जैसे गीता हुक्कल जी और उससे पहले थी, तो आगे क्या? देखो हम चाहेंगे और हमारा संविधान भी, कांग्रेस पार्टी के संविधान में अभी संशोधन हुआ है कि हम अपने संगठन में महिलाओं को जगह देंगे। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले और यही राहुल जी भी चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार और ज्यादा मिलने चाहिए। हमारा प्रयास होगा कांग्रेस पार्टी में। और रामकिशन जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अम्बाला में पिछली बार हमने 9 में से 4 टिकट महिलाओं को दी थी। इनकी पत्नी वर्तमान में विधायक हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि हम ज्यादा महिलाओं को बरकत, सियासी बरकत बताते हैं ना जी। यहाँ भी कितने लोग थे, उनमें से आधी महिलाएं बैठी थी। सियासी तो उनका बरकत- अधिकार नहीं है उनके पास। सियासी बरकत बताते हैं कि कुमारी शैलजा के हाथ में सियासी बरकत है। नेता थे, यहाँ एक विधायक बने थे, 4 बार से लगातार विधायक हैं। तो विधायक को जनता बनाते हैं, जनता का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा। मैडम, हम ऐसी सीट पर मौजूद हैं जो अपने आप में आज के टाइम पे हॉट है, तो तमाम टिकटार्थी भी हैं। ऐसे में आप आज अनीता डूब की दावेदारी को कैसे देखती हैं? देखो, दावेदारी रखना ना तो बुरी बात है, मैं तो इसे आज जो हमारे पब्लिक का पार्टी के फीडबैक लिए, मिला है उसके अनुसार लोकतंत्र के लिए अच्छी बात मानते हैं। इसमें टिकट ना आप बांट सकते, ना कोई और बांट सकता, कोई अनाउंस कुछ भी करें। उस समय कांग्रेस पार्टी पूरा देखते हैं, सर्वे भी कराते हैं, हाईकमांड अपना अलग करवाते हैं और आगे उस समय पार्टी देखेगी। लेकिन काम जो करेगा वो काम छिपेगा भी नहीं। जो काम कर रहा है जमीन पर, उसका काम बोलता है और काम बोलना भी चाहिए। शायद यहाँ उनकी पार्टी- दावेदारी उनका अधिकार है। शायद अनाउंस करने वालों को ही नहीं मिले। शायद यहाँ आप बोल रहे हैं पार्टी देखिए, पार्टी प्रदेश जैसे जब ये दावा कर देखते हैं तो फिर कहाँ देखते हैं? हाँ जी। जब राष्ट्रीय प्रदेश जैसे ऐसी दोष नजर देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार ये हो सकता है, तो आप देखो, प्रोटोकॉल में लगे मैंने हैं। पहले जवाब दे दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के तहत ही बोलते हैं। मैडम, कांग्रेस हरियाणा के पूरे की बात की जाए, हाथ से जोड़ो यात्रा या फिर तमाम जैसे रैलियाँ की गई हैं, क्या बदलाव आएगा इंडिया या हरियाणा की बात की जाए तो? मुझे पूरा विश्वास है, जनता देख रही है, जनता कूद चुकी है और अंदर ही अंदर लोगों में एक उबार है और एक ध्यान है जो समय पर लोकतंत्र में लोग समय पर दिखाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हरियाणा की बात आप देख रहे हो, क्योंकि आप लोगों का ये दायरा है, आप खुद महसूस करते होंगे कि लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। मैडम, हरियाणा में जब बरसात हुई है, फसलें खराब हुई किसानों की, उम्मीद क्या लगाते हो सरकार से और क्या फसल पर? मैडम, फसल पर बात की, बरसात हुई है किसानों की, देखो, हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार को फौरन किसान हितैषी होकर, क्योंकि अगर किसान मरता है, गरीब मजदूर मरता है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है सारा, क्योंकि हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, कृषि बाहुल्य देश। अगर किसान कमजोर होता है तो हम मजबूत नहीं हो सकते। ये सरकार इतने कर्जे ले रही है, कर्जे में दब रही है, लेकिन इसको फौरन किसान की सुध लेनी चाहिए। उसका जो नुकसान है उसकी फौरन भरपाई करनी चाहिए, ना कि गिरदावरी के चक्कर में। मैडम, हरियाणा में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कितना जोर लगा ले, सत्ता में फिर भाजपा आ रही है। कहना 24 उन्होंने तो 70 बार भी कही थी, आगे 70 बार देख लिया आपने। और मेरे मीडिया के साथियों, बुरा ना मानियो, आप लोग भी सारे तकरीबन 1-2 को छोड़ के आप भी सारे माने बैठे थे, तो थोड़ा आप लोग भी सही चीजें देखना शुरू करें। सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिन में हमारे देश के अंदर पहले हमारे बेटियों पर सबसे अत्याचार हो रहे उसके बारे में कहना है। बिल्कुल, NCRP की रिपोर्ट्स भी हम अगर देखें, इसमें भी ये देख रहे हैं कि ये अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार की ये बातें भी खोली, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे ये अत्याचारों की बात करें, महिलाओं के
उत्पीड़न की बात करें, दलितों के, गरीबों के उत्पीड़न की बात करें, ये रिकॉर्ड इन्हीं के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये बढ़ रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की खुशियाँ उड़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है और सरकार इस फ्रंट पर पूरी तरह से फेल है। सवाल है